Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 11th grade to today's class. And I'm very happy about today's class and a bit sad as well. The reason being happy is that today I'm finishing off your 11th grade and sad because I will not be able to teach you the course, but yes, we'll continue, giving you services on this subject entrepreneurship इन वेरियस फॉर्म्स जैसे हम अब हर यूनिट के पूरे पूरे क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे आपके जितने भी हम यूनिट्स अभी तक कर चुके हैं 11th 12th के लिए स्पेशली वी आर गोइंग टू डू दिस सर्विस एंड वी विल important definitions, important phrases, important words from unit 1 to 7 so that this journey continues. But yes, आज कोर्स खत्म हो रहा है, आज कोर्स का समापन है और ये लास्ट क्लास है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब बच्चों से, जितने ही बच्चे मुझे रेगुलर सुनते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, that spread this process of education to everybody. जो भी बच्चा आपको मिले जिसे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने का दिल करता है, जो इस सब्जेक्ट में कहीं डिफिकल्टी फाइंड आउट करता है, प्लीज रिकमेंड आर क्लासेस टू दो स्टूडेंट्स, क्योंकि we are not charging anything for our classes and we are giving you world class content. So with this wish, this request, I do want to start this last class for 11th standard. So आज की क्लास है बच्चों यूनिट 7 रिसोर्स मोबिलाइजेशन से, और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ डेट रेजिंग. क्या क्या सोर्सेज है जिससे कंपनीज या एंटरप्रेन्योर्स या उधार लिया जा सकता है. ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज फॉर जनरल पीपल एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट. ये है आज की क्लास के पॉइंट्स अंडर डिस्कशन. पहला पॉइंट है कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स. सेकंड है बैंक बेस्ड फाइनेंसिंग ऑप्शंस. थर्ड है एडवांस्ड लोन मैकेनिज्म्स एंड वर्किंग कैपिटल टूल्स. फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल एंड स्पेशलाइज्ड फाइनेंस असिस्टेंस. फिफ्थ है नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट फंडिंग सोर्सेस. और सिक्स्थ एंड लास्ट is internal versus external financing strategy. So without much ado, let's take up corporate instruments and public deposits. Here they come. Sorry, these are the learning outcomes of the session. Key deposit as long-term external funding. How banks provide funding through overdrafts, cash credit, and working capital loans. Grasp advanced borrowing tools like bill discounting, term loans, and demand loans. Discover how institutional and specialized finance supports industrial growth. Explore non-institutional sources like private lenders, government grants, and trade credits. And last, differentiate between internal and external funding sources and their strategic use. तो हमने ये पॉइंट लास्ट टू लास्ट टाइम ऐड करना शुरू किया कि बच्चों को क्लास अटेंड करने से पहले पता चल जाए कि वो क्लास में क्या क्या सीखेंगे. लर्निंग आउटकम्स. कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिपॉजिट्स. तो पहला पॉइंट है डिबेंचर्स. पहले तो दो मैंने बहुत के बारे में अब तक, फिर से हम इसे रिवीजन भी हो जाए, इस टॉपिक का पार्ट है तो आप दोबारा कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर आपको डिबेंचर्स इशू.
टू एक्नॉलेज डेट, कि आपसे प्रॉमिसिंग रीपेमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट, आपको एक फिक्स इंटरेस्ट से रीपेमेंट होती रहेगी। दे सर्व एज लॉन्ग टर्म फंडिंग टूल्स, तो जब कंपनीज को काफी देर के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है और बहुतायत में करना होता है, तो जो व्यक्ति उनको पैसा मुहैया करवाता है या पैसा दिलवाता है कंपनीज को, उनको वो डिबेंचर्स इश्यू कर देती है। डिबेंचर्स इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट जिसपे कंपनी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेगुलर उनको देती रहती है, और अपने शेयर होल्डर से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने शेयर होल्डर से पहले उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो ये डिबेंचर्स की दिस इज द वे डिबेंचर्स आर बीइंग डेल्ट। सेकंड पॉइंट, public deposits are funds invited from the general public for up to 36 months, higher returns than bank interest. The depositors act as creditors, not shareholders. और जो पब्लिक से भी फंड लिया जाता है फॉर अप टू 36 मंथ्स, 3 साल के लिए जनरल पब्लिक से, और ये वादा किया जाता है कि जितना पैसा बैंक आपको देगा, इंटरेस्ट आपको देगा, हम उससे कई गुना ज्यादा आपको देंगे। तो पब्लिक फील इंटरेस्टेड इन पुटिंग मनी इन कंपनीज so that they can double or triple their investment in no time, in 3 years. So public deposits are funds invited from the general public for up to 36 months, usually offering higher returns than bank interest. That depositors act as creditors and not shareholders. इन्हें shareholders नहीं कहा जाता, इन्हें creditors कहा जाता है, जो कंपनी को पैसा मुहैया करवाता। तो कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट्स इस प्रकार से काम करते हैं। एंड डिपॉजिट्स, आगे चलते हैं। बैंक लोन्स, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी आप पैसा उठा सकते हैं या उधार पे ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट अलाउज अ कस्टमर टू विड्रॉ मोर देन देयर अकाउंट बैलेंस। आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने पेमेंट कर, तो आप ले सकते टू मोर देन देयर अकाउंट बैलेंस, जितना उनका अकाउंट का बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ, अप टू अ लिमिट, एक लिमिट सेट कर दी जाती है। अगर आपके पास 1 लाख है तो 2 लाख की लिमिट सेट हो जाएगी। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन एंड मे बी सिक्योर, और जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक से लेंगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। तो ये है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कई लोग जो जिनके करंट करंट अकाउंट चल रहे हैं, उनको ये फैसिलिटी मुहैया कराई जाती है, बिकॉज इफ दे आर रनिंग अ कंपनी। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब है कई बार बिजनेस में पैसे की कमी हो जाती, पेमेंट्स लेट हो जाना, और पेमेंट्स लेट होने का मेजर कारण है, और उस कारण कमी हो जाती है, तो इस कारण ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती है। कैश क्रेडिट्स परमिट्स बोरोइंग अप टू अ फिक्स्ड लिमिट, आप कैश क्रेडिट पे ले सकते हैं, एक लिमिट दे दी जाती है उस तक। क्रेडिटेड टू द बोरोवर्स अकाउंट, जो बोरोवर्स होते हैं उनके अकाउंट में उस पैसे को क्रेडिट कर दिया जाता है। द बोरोवर कैन विड्रॉ एज नीडेड एंड पेज इंटरेस्ट ओनली ऑन विड्रॉन अमाउंट्स। तो जैसे उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो उन्हें जितना पैसा लिया उसका इंटरेस्ट नहीं देना है, जितना पैसा वो यूज कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट। तो दिस इज व्हाट कैश क्रेडिट इज। It is usually provided against securities or bonds, making it a flexible short term financing tool. और इसको ऐसे नहीं दिया जाता, देयर इज अ कोलेट्रल, कोई सिक्योरिटी, कोई बॉन्ड जमा कराना पड़ता है बैंक को, तो बैंक उसकी एवज में, उसके बिहाफ पे आपको पैसा इशू कर देता। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक लोन्स, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट, बिल डिस्काउंटिंग एंड टर्म लोन्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए से मैंने थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड बनाया। बिल डिस्काउंटिंग लोन्स एंड टर्म लोन्स कैसे आपको डेट रेजिंग में हेल्प करती है, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। आई रिपीट वंस अगेन,
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अब ये क्या चीज है आपको समझना चाहिए। कई बार ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अब आपको पता ही नहीं है तो आप फिर इधर उधर की बातें लिखेंगे, बट व्हेन यू नो, व्हेन यू हैव been the part of our classes, you must have been taught all these concepts. When a business sells goods on credit, for example, आपने किसी को उधार पर माल दिया, the customer agrees to pay after a certain period of time. अब कस्टमर ने कहा मैं आपको 30 से 60 दिन में पैसा दे दूंगा, बट इफ द बिजनेस नीड्स मनी इमीडिएटली इट कैन गो टू द बैंक। अब मजे की बात है ना, आपने उधार किसी को दिया है और उस आदमी ने कहा मैं 30 से 60 दिन में आपका पैसा आपको वापस कर दूंगा। तो अब आप उसके पास नहीं जा रहे पैसा मांगने, आप बैंक के पास जा रहे। अब करना क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। वहां होता क्या है, द बिजनेस गिव्स द कस्टमर्स बिल्स कॉल्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो कस्टमर बिल देता है, जो माल खरीदता है उसके बेसिस पर बिल देता है, द बिजनेस गिव्स द कस्टमर्स बिल टू द बैंक। तो कस्टमर के बिल जो ऑन्टरप्रेन्योर होता है बैंक को दे देता है। द बैंक पेज द बिजनेस राइट, और जितने के बिल होते हैं उतना पैसा वो ऑन्टरप्रेन्योर को राइट अवे दे देता है, बट आफ्टर डिडक्टिंग अ स्मॉल फी कॉल्ड अ डिस्काउंट। और छोटा सा एक डिस्काउंट डिडक्ट कर लिया जाता है। व्हेन द बिल्स ड्यू डेट कम्स, द बैंक कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम द कस्टमर। तो बैंक ऑन्टरप्रेन्योर के पास नहीं जाता, अभी बैंक के बिल हो गए तो बैंक कस्टमर से इकट्ठा करेगा। आर यू गेटिंग इट? पर आपने किसी को क्रेडिट दिया, उसे 30 से 60 दिन में पेमेंट नहीं करी, तो अब आप ये बिल लेकर बैंक के पास गए, बैंक को जमा कराया, बैंक ने उन बिल का पैसा आपको दे दिया, थोड़ा सा पैसा डिडक्ट किया एज अ डिस्काउंट, और जब बिल की डेट आई बैंक अपने आप उस व्यक्ति को अप्रोच करे। दिस इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। फैक्टरिंग, like bill discounting, but a company handles collecting money from customers, charging small fee for their service. बिल डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की तरह एक कॉन्सेप्ट है फैक्टरिंग का। यहां पर कंपनी कलेक्ट्स मनी फ्रॉम कस्टमर्स, चार्जिंग स्मॉल फी फॉर देयर सर्विस, और जो वो पैसा कलेक्ट करते हैं उसके लिए वो छोटी सी फीस उनको पे कर देते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस, you get a full lump sum from bank to use. You pay interest on the entire amount even if you do not use all of it. आपने एक लमसम पैसा बैंक से उठा लिया, अब आपको उस पर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप चाहे वो लोन थोड़ा यूज करें, ज्यादा यूज करें, आपको इंटरेस्ट पूरे लोन पे देना पड़ता है। ये हो गया लोन्स एंड एडवांस। टर्म लोन्स, money borrowed to buy big items like machines or vehicles, यू रीपे इन फिक्स पार्ट्स ओवर टाइम। तो इन्हें कहा जाता है टर्म। अगर आप कोई बड़ी मशीन या व्हीकल ले रहे हैं तो आपको एक बार में सारा लोन रीपे नहीं करना है, आपको उसे इन पार्ट्स ओवर टाइम रीपे करना है। और जब भी आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं ऐसी जरूरतें आपको रोज आती रहती हैं, वेयर यू हैव टू समटाइम परचेज अ मशीन, समटाइम परचेज अ व्हीकल। तो आप उसको पूरा बैंक से लोन ले लेते हैं उसके ऊपर, और फिर पार्ट्स में जैसे हम अपनी गाड़ियों के साथ करते हैं वैसे पार्ट्स में उसको पे कर देते हैं। एंड डिमांड लोन्स, taken by keeping something valuable like FDRs or LIC as security. The bank can ask for repayment anytime. आप लोन डिमांड कर सकते हैं, आप अपनी एफडीज रख सकते हैं, LIC की पॉलिसी रख सकते हैं, और एज सिक्योरिटी, और बैंक आपको लोन इशू कर देगा। और जब रीपेमेंट होगा, और या बैंक भी कभी भी आपसे डिमांड कर सकता है इन अ स्पैन ऑफ 6 months and 1 year. सो डिमांड लोन्स, टर्म लोन्स, loans and advances, factoring, and discounting of bills. So this is something very, very important. So I'll call it a very important slide or very important point. Discounting of bills, extremely important. इस पे आने को 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 marks का, और आने को 5 का भी आ सकता है। फैक्टरिंग,
loans and advances, term loans and demand loans. Fourth is institutional and specialized loans. सिडबी एंड आईडीबीआई, हम दो बैंक्स की बात करेंगे. सिडबी इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. It supports and finances micro, small, and medium enterprises across India. IDBI, Industrial Development Bank of India, originally set up to promote industrial growth. It now functions as a full-service commercial bank. कौन से banks? SIDBI and IDBI. Third point. Financial institutions like SIDBI or IDBI offer medium to long-term loans with the aim of promoting industrial development and supporting underdeveloped areas. तो ये जो बैंक्स हैं ये एंटरप्रेन्योर्स को दो टाइप के लोन्स प्रोवाइड करते हैं. मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, ताकि ये प्रमोट कर सके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड सपोर्टिंग अंडर डेवलप्ड एरियाज, ताकि वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सके, डेवलप कर सके और अंडर डेवलप्ड एरियाज को भी सपोर्ट मिल जाए. These institutions complement commercial banks and provide technical and financial assistance. और ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, दे कॉम्प्लीमेंट कमर्शियल बैंक्स बिकॉज दे प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस एज वेल. तो अगर कंपनी चलाने के लिए आपको टेक्निकल गाइडलाइंस की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है या फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत है, दीज बैंक्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. Fifth point, specialized financial institutions not only provide capital but also offer knowledge and entrepreneurial guidance to industrial group. ये सिर्फ कैपिटल ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये आपको नॉलेज ऑफर करते हैं और entrepreneurial गाइडलाइंस भी ऑफर करते हैं टाइम टू टाइम. Their support is mainly long term and geared towards sustainable industrialization. तो कहते हैं एक बार आप हमसे लोन ले लो और इसके बाद हम आपको सस्टेन करने में आपकी मदद करें. बच्चों एक टर्म है मैं जो पढ़ाता हूँ, एक पेडागोजी है सीबीएसई की. इसका जो टाइटल है या टॉपिक आप कह लो या इसका नाम कह लो, वो है स्कैफोल्डिंग. अब बड़े ध्यान से आपने सुने यहाँ पे स्कैफोल्डिंग कैसे लग रही है. देखिए स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. कि जैसे हम बचपन में साइकिल चलाते हैं तो हमारी साइकिल पे फादर पहले आ, हमें बिठाते हैं टू व्हील्स वाली साइकिल पे और पीछे से हमारे कैरियर को पकड़ लेते हैं और साइकिल चलवाते हैं. ठीक है. उसके बाद कभी वो हाथ छोड़ते हैं, एक दो दिन बाद आप चलाने लग जाते हैं, फिर पकड़ लेते हैं, फिर हाथ छोड़ते हैं, फिर पकड़ लेते हैं. और वन फाइन डे जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो हाथ छोड़ देते हैं और उसके बाद पापा अपना काम पे लग जाते हैं और आपको साइकिल चलानी आ जाती है. साइकिल के बाद आपको बाइक चलानी आ जाती है, स्कूटर चलाना आ जाता है और इन दोनों के बाद आपको गाड़ी चलानी आ जाती है और ये सब करने के बाद आपको प्लेन भी चलाना आ जाता है. तो इट स्टार्ट विथ स्कैफोल्डिंग, हाथ पकड़ना. तो ये जो सिडबी और आईडीबीआई हैं, ये कंपनीज का हाथ पकड़ते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं ताकि वो सस्टेन कर सके. Non-institutional and government sources. Government grants are public funds given to encourage innovation, entrepreneurship and job creation. तो गवर्नमेंट इज अ बिग इंस्टीट्यूशन जो आपको पैसा मुहैया करवाती है इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और जॉब्स को क्रिएट करने के लिए. Available through departments and ministries, they are often non repayable. तो गवर्नमेंट इक्विटी के बेस पे देती है, दिस नॉट यू डू नॉट हैव टू रीपे इट बैक. प्राइवेट मनी लेंडर्स still prevalent in rural India, offer emergency credit at often high interest rates, usually based on personal discretion. तो आज भी मनी लेंडर्स हैं, गांव में है, देहात में है, जो आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर आपकी रिक्वेस्ट पे पैसा दे देते हैं
और आप पैसा भी वापस करते हैं और फिर ब्याज भी देते रहते हैं। ट्रेड क्रेडिट is extended between business partners, typically allowing a 180-day credit period, thus supporting working capital needs. तो ट्रेड क्रेडिट मिल जाता है, आप माल ले लेते हैं और एक बड़ा टाइम पीरियड आपको मिल जाता है पैसा पे करने का, तो उससे आप माल बेच के वो पैसा यूज कर लेते हैं और जैसे वो टाइम पास आ जाता है 6 महीने का, आप उस व्यक्ति का पैसा पे कर देते हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। ट्रेड क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बिटवीन बिजनेस पार्टनर। आप मुझसे माल लेते हैं और मुझे पेमेंट करते हैं, तो इस बार आपने माल लिया, आपने मेरे से 180 दिन का क्रेडिट मांग लिया, उधार पे माल ले लिया और 180 दिन में उस माल को बेच के पैसा कमा के आपने खुद भी रखा और मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया। दो इनफॉर्मल, such sources are sometimes critical in times of urgency and where other financing is available. ये इनफॉर्मल तो है ये सोर्सेस पैसे इकट्ठा करने के, पर कब तब क्या करें जब पैसे की बहुत जरूरत पड़ जाती है, उस टाइम पर क्या करें जब कोई साथ नहीं देता और बिजनेस भी चलाना है, बिजनेस चलाना है, एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपने देखना है, कंपनी को भी देखना है, अपने घर को भी देखना है, फैमिली मेंबर्स को भी देखना है। तो उस टाइम पर दीज नॉन इंस्टीट्यूशनल स्कीम्स हेल्प्स यू अ लॉट। Internal versus external sources. Internal funds, this is the last slide of the session. Internal funds are money sources that come from within the business itself. These include profits that have been saved from earlier operations. ये profits भी हो सकते हैं. Money raised by selling old equipment or property, or contribution from family or friends. Since these sources do not involve bank or outside investors, the business doesn't need any external approval to use. This gives the entrepreneur great financial freedom and control. आपका अपना पैसा है, खुद कमाया है, खुद के प्रॉफिट्स है, फैमिली ने हेल्प की, फ्रेंड्स ने हेल्प की, तो इसमें आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अपना पैसा है, जब चाहे जहां चाहे जितना मर्जी यूज करें, बट यस, यूज इट एट एन अप्रोप्रिएट प्लेस एंड रिक्वायर। आपका अपना पैसा है तो फिर भी पैसा ही, मेहनत तो आपकी भी लगी हुई है, तो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट एज। Second point, entrepreneurs can also manage money more wisely by using less working capital. For example, by keeping a tight control on inventory, they may delay payments to suppliers without damaging relationships or lease assets like machines instead of buying them. These strategies help improve cash flow and reduce the need from outside financing. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑन्टरप्रेन्योर्स चाहें तो अपने नेटवर्क के बेसिस पर, अपनी नेगोशिएशन स्किल्स के बेसिस पर, वो चाहें तो अपनी इन्वेंट्री को टाइटली इन कंट्रोल रख सकते हैं, जितना जरूरत है उतना यूज करें। तो उससे क्या होगा, इन्वेंट्री बचेगी, ह्यूमन रिसोर्स भी बचेगा, आपके एफर्ट्स भी बचेंगे और पैसा भी बचेगा। वो सप्लायर्स की पेमेंट डिले कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग रिलेशनशिप्स, और एसेट्स को खरीदने की बजाय उनको किराए पर भी ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग मशीन्स दे कैन यूज इट, मतलब हर महीने किराए पे ले सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि बड़ी बड़ी मशीनों का जो एक बार में खर्चा हो जाता है वो बचेगा, एंड द पर्सन हु हैज गिवन यू द मशीन वो उसकी देख रेख करता रहेगा, एंड दैट्स हाउ यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी फॉर योरसेल्फ, और आपको बाहर से फाइनेंस कराने की जरूरत नहीं। इट्स अ स्ट्रेटजी। External funds involve debt from outside sources like banks and institutions, often referred to as debt financing. अगर आपने बाहर से फंड्स देने हैं तो उन्हें के सोर्सेज है, बैंक्स है, इंस्टीट्यूशंस है, often referred to as debt financing. No single method is ideal. And this is the last one. No single method is ideal. A strategic combination based on cost, control, and urgency typically gives best results. तो आप ये नहीं कह सकते कि बैंक से लेना अच्छा है या फ्रेंड से लेना अच्छा है या डेट उठाना अच्छा है या लोन्स लेना अच्छा है, बट एक स्ट्रेटेजी कॉम्बिनेशन है ऑफ हाउ मच इंटरेस्ट यू आर पेइंग, हाउ मच यू मनी यू नीड, और कितना वो अर्जेंट है। भगवान करे अर्जेंसी किसी को ना पड़े, कंट्रोल सब करते रहे और कॉस्ट सेव करते रहे। उससे क्या होगा, यू विल लर्न
द राइट वेज टू डू द बिजनेस, आप मेच्योरिटी से बिजनेस को डील करें। पर अगर आप ज्यादा कॉस्ट पे करना चाहते हैं, चीजों पर कंट्रोल कम है, इन्वेंट्री कंट्रोल कम है, और अर्जेंसी आपको बार बार पड़ती रहती है, अर्जेंसी आपको बार बार पड़ती रहती है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपको बार बार अर्जेंसी पड़ती रहती है, तो गो एंड चेक योर स्टाइल ऑफ वर्किंग। इसका मतलब है आप अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे रहे। बिजनेस इज वेरी शाय, अगर आप उसे टाइम नहीं देंगे तो वो आपके कंट्रोल से निकल जाए, और आपके कंट्रोल में वो चीजें आ जाएंगी जिन्हें आप टाइम दे रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस को टाइम नहीं देंगे तो वो आपके कंट्रोल से चला जाए, हमेशा हमेशा के लिए, और फिर वो चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी जिस पर आप समय लगा रहे। सो डेट लेना अच्छी बात नहीं है, पर बिजनेस में लेना पड़ सकता है, और लेना पड़े तो हमें पता हो हमें कहां से डेट उठाना है, कितनी जल्दी डेट को यूज करना है, कहां कहां पे यूज करना है, कितना कितना यूज करना है, और कितनी जल्दी उसे विद इंटरेस्ट वापस करके दोबारा ना लेने के लिए अपने आप को हार्ड वर्क के लिए तैयार। So, बच्चों, with this we have come to the end of today's class where we have talked about 6 points: corporate instruments and public deposits, bank-based financing options, advanced loan mechanisms and working capital tools, institutional and specialized financial assistance, non-institutional and government funding sources, and last but not the least, internal versus external financing strategy. So do not forget to take up our rigorous practice section. आज के सेशन का सिनॉप्सिस, आज के सेशन से इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन विद हिंट्स, top 10 objective type questions along with answers, 10 true and false statements along with answers, 10 fill in the blanks along with answers. So now we have reached to the end of our last class today. Thank you very much for staying with me. हम जा नहीं रहे हैं कहीं, बस सिर्फ ये बताना था कि 11th का कोर्स आज खत्म हो गया है. We'll keep sending you, new classes in different formats now. So बच्चों, follow and subscribe our other channels too. आप मेवरिक्स इंडिया सोल्यूशन, जो मेरा लोगो है, इस पे जाएंगे, आपको मेरा दूसरा चैनल मिलेगा, which is all about management studies, which is all about communication skills and other behavioral, techniques that you can learn from the channel. So ये सफर बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ, मैंने बहुत सारी क्लासेस बनाई. एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी भी आपकी केस स्टडीज हैं वो सारी अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम क्लासेस. मैंने क्लासेस में केस स्टडीज नहीं ली है, मैंने पहले क्लासेस स्टार्ट करने से पहले सारी केस स्टडीज अपने चैनल पे डाल. सो बच्चों, it's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain. Until meet next time. Bye bye for now. God bless you all. Take care. Thank you so much.